मैन जो कि ली थे वो काफी ज्यादा हेल्दी थे, लेकिन इसके बावजूद वो अचानक से बीमार पड़ गए और मारे गए और अभी तक कोई भी रीजन पता नहीं चला है कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई थी और वो कैसे मरे थे। इसलिए आर्टिया आपस में ये कहते हैं कि आजकल की दुनिया में साला शांति से जीना भीख मांगने जैसा हो गया है। साला वहाँ पे भी कंपटीशन है। खैर टियान सारी शॉपिंग करने के बाद सामान को अपने ट्रक के ऊपर लोड करता है और डीजल भी फुल कर लेता है, जिसके बाद वो अपने फॉर्म की तरफ चलने लगता है। रास्ते के बीच में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे टियान की गर्लफ्रेंड का नाम जोंगलिन था और जोंगलिन ने टियान को प्रपोज किया था शादी के लिए और उसके पास एक अच्छी जॉब भी थी, इसीलिए वो दोनों शादी करके आराम से रह सकते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि टियान की एक छोटी बहन भी थी जो कि उसकी सगी बहन नहीं थी और जोंगलिन का इरादा उसे ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय भेजने का था, लेकिन टियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे जोंगलिन उससे कहती है कि वो उसकी सगी बहन भी नहीं है और वो शादी के बाद बिल्कुल भी किसी बेटी को नहीं पालना चाहती है जो उसकी डॉटर भी नहीं है। वह टियान ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो अपनी छोटी बहन लीहान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, फिर वो चाहे जो कुछ भी कर ले। इसलिए जोंगलिन आगे से शादी के लिए मना करने लगती है और वो दोनों यहीं पे ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, सिंगल हूं ना। खैर इसी बीच टियान के ट्रक के सामने कोई चीज आ जाती है और टियान भाई सलमान खान का फैन वो सीधा उसे उड़ा देता है और वो चीज पीछे जाके गिरती है। गाड़ी रुकने के बाद टियान सोचता है कि उसने किसे कुचल दिया और जब वो सामने की तरफ देखता है तो सामने एक बकरी थी। हिरन होता तो मजा आ जाता। खैर वो बकरी दिखने में भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये ज़ॉम्बी बकरी है। इस पे टियान भी हैरान होकर सोचता है कि ये जिंदा कैसे है, इतनी जोर से टक्कर मारी थी। खैर वो बकरी उठती है और चुपचाप वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है, इसलिए टियान भी उसे छोड़ देता है और वो फार्म की तरफ निकल जाता है और उसे अब पुलिस को भी बताने की जरूरत नहीं थी कि उसने बकरी ठोक दी है। खैर जब टियान घर पे आता है तब वो बॉक्सेस को उतारना शुरू करता है और उसी टाइम पे उसकी छोटी बहन हान वहाँ पे आती है जो कि अपने पपीज के साथ आ रही थी। लिहान टियान के पास आने के बाद उससे कहती है कि वो भी उसकी मदद करना चाहती है, तो टियान अपने पास से कुछ छोटी चीजें उठाता है और उसे दे देता है। इसके बाद वो लोग सामान को घर की तरफ ले जाने लगते हैं और लिहान टियान को बताती है कि उसने गाय को खाने के लिए चारा और पानी दे दिया है और वो ये सब करके काफी ज्यादा थक चुकी है, इसलिए अब उसे टियान के हाथों से बना हुआ खाना खाना है। टियान उसे कहता है ठीक है मैं बना दूंगा। और जब वो लोग सामान को लेके जा ही रहे थे उसी टाइम पे हम लोग टियान के डॉग को देखते हैं और इस सीन को याद कर लो जरूरी है, जो कि वहाँ की घास को खा रहा था। इसलिए टियान उसके सर के ऊपर मारता है और कहता है घास खाना बंद करो। इसके बाद वो लोग हंसते खेलते घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच हम लोग उनकी गाय को देखते हैं और इसकी आंखें बिल्कुल भी गाय वाले नहीं लग रही थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग खाना पीना खा रहे थे और वहीं पे लिहान को पता चला था कि यहाँ पे सोलर एक्लिप्स होने वाला है, वह सूरज को ढक देना। वह भी लिहान टियान से कहती है कि उसे भी सोलर एक्लिप्स देखना है और वो साथ ही में टियान की तारीफ करती है क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल कमाल की होती जा रही है। टियान उसे कहता है कि उसे अगर देखना है तो वो देख सकती है, लेकिन उसे चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे उन्हें दिखाई देता है कि सूरज काला हो गया है और ये कोई सोलर एक्लिप्स नहीं था बल्कि ब्लैक होल ने सूरज को कवर कर लिया है। और जैसे ही ब्लैक होल सूरज को कवर करता है तो फिर वहाँ की बिजली चली जाती है और अचानक से ठंड बढ़ जाती है, इसलिए लिहान को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। और जिसके बाद वो लोग जब सामने की तरफ देखते हैं तब वहाँ का नजारा बहुत ज्यादा अलग था। लिहान टियान से कहते हैं कि बाहर देखो और जब टियान बाहर जाके देखता है तब गर्मी के मौसम के बीच में वहाँ पे भाई बर्फ गिर रही थी, इसलिए लिहान को वहीं पे रुकने को कहता है और वो जाके बकरी और बाकी सभी को हाथे के अंदर डालने के लिए चला जाता है। फिर धीरे धीरे करके ब्लैक होल चमकने लगता है, जिसके बाद वो अपना असली रूप दिखाता है जो कि एकदम प्योर ब्लैक होल था। वहीं पे टियान ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो पहली बार अपनी जिंदगी में ये सब कुछ देख रहा था। उसी टाइम पे टियान का डॉग आगे से चिल्लाने लगता है क्योंकि टियान के पीछे वही भैंस आ गई थी जिसको वो अभी तक पाल रहा था और वो डायरेक्ट टियान के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है। टियान जल्दी से साइड में हटता है और उस अटैक को टॉस कर लेता है, लेकिन वो गाय अभी भी टियान के पीछे पड़ी हुई थी और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद टियान जल्दी से अपने बो की तरफ भागने लगता है ताकि वो उसे पकड़ सके। वहीं टियान का डॉग पूरी तरीके से हार चुका था। इसके बाद टियान के हाथों में उसका बो लग जाता है और जब वो बो चलाने की कोशिश करता है तब उसके सामने अजीब से विजुअल आने लगते हैं, जिनको देख के टियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो जल्दी से तीर को छोड़ देता है। और क्योंकि टियान को एक कस्टमाइज्ड वेपन था इसलिए एक बार में 4 तीर निकलते हैं जो कि उस भैंस के सीधा सर में जा घुसते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस भैंस को कुछ भी नहीं होता है और वो दोबारा खड़ी होते हुए टियान के ऊपर हमला कर देती है। वहीं टियान जल्दी से तीरों को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे करता है, लेकिन उसी टाइम उसके पास सिस्टम का पैनल आने लगता है तो उसका दिमाग थोड़ा सा खिसक जाता है और वहीं पे उसके तीर भी खत्म हो चुके थे। इसके बाद वो भैंस सीधा टियान के ऊपर एक जोरदार हेडबट मारती है जिससे टियान उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। वहीं टियान का डॉग फिर से टियान के पास आता है और वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है और जब टियान साइड में देखता है तब उसे पता चलता है कि उसका जो व्हाइट कॉलर डॉग था उसकी आवाज घर के
अंदर से आ रही हैं और उसे फीलिंग आने लगती है कि लीहान ठीक नहीं है। वहीं पे हम लोग घर के अंदर देखते हैं जो टियान का व्हाइट वाला डॉग था वो भी म्यूटेट हो गया था उस घास को खाने की वजह से। वहीं पे लीहान उस डॉग का नाम लेते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन क्योंकि म्यूटेट होने की वजह से अब वो होश में नहीं था तो वो डायरेक्ट लीहान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सही टाइम पे टियान आता है जो कि अपने डॉग के ऊपर लात मार के उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद टियान लीहान को उठाता है और उसे कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है, मैं तुम्हें कहीं और जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे चीजें सेफ रहेंगी। लीहान टियान से बाइक के बारे में पूछती है तो टियान उसे कहता है कि वो अभी ठीक नहीं है, उसके पास जाना खतरनाक है। इसके बाद टियान भागते हुए सबसे पहले अपने स्टोर हाउस के अंदर जाता है और उसी टाइम पे उसके सामने सिस्टम की विंडो दोबारा आती है, लेकिन टियान उसे इग्नोर करते हुए लीहान को अंदर रख देता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। जिसके बाद वो दरवाजे को बंद कर ही रहा था कि उसी टाइम पे दोबारा डॉग आगे बढ़ता है और वो टियान की पीठ के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे टियान का ब्लैक वाला डॉग जिसका नाम साओ ही था वो व्हाइट वाले के साथ लड़ने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे टियान के पीछे फिर से उसकी बहस पड़ जाती है, इसलिए टियान को अपने डॉग को छोड़ के वहां से भागना पड़ता है। टियान भाग के एक कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और एक पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और जब वो भैंस टियान के ऊपर हमला करती है तो टियान उसे डॉज करता है जिससे उस भैंस का सींग पेड़ के अंदर जाके धंस जाता है। टियान इसी मौके का फायदा उठाता है और कुल्हाड़ी से जब उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने ही वाला था उसी टाइम पे भाई आगे बढ़ता है और वो टियान की गर्दन के ऊपर काट लेता है। इससे टियान को लगता है कि साओ भी अब मारा जा चुका है, लेकिन इतना काफी नहीं था कि उसी टाइम पे वो भैंस भी आगे बढ़ती है जिसने अपने सींगों को बाहर निकाल लिया था और वो अपने सींगों को टियान के सीने के आर पार कर देती है। इसके बाद टियान बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। सिस्टम टियान को दोबारा बताता है कि एपोकलिप्स सर्वाइवल गेम अब शुरू होने वाला है और उसके लिए मैचिंग को ढूंढा जा रहा है। वहाँ पे अब टियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे बस साथी चाहिए थी। वहीं पे सिस्टम टियान को प्लेयर के रूप में चुन लेता है कि लीहान बस सेफली यहाँ से निकल जाए और वो आसानी के साथ अपनी लाइफ जिए। वहीं पे सिस्टम सक्सेसफुली टियान को अपने प्लेयर के तौर पे चुन लेता है। इसके बाद सिस्टम टियान को सारी चीजें बताना शुरू करता है कि एपोकलिप्स गेम शुरू हो गया है और प्लेयर के तौर पे टियान को चुन लिया गया है और उसका जो शेल्टर है उसका लेवल 1 है और उसके स्किल का नाम है आई ऑफ द ट्रूथ और उसका क्लास बी है। और टियान के फार्म को अपग्रेड करने के लिए जो कि अब उसका शेल्टर बन गया है पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और उसे अपने फार्म को 8 लाख लेवल तक अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके बाद टियान की आंखें खुल जाती हैं और वो पूरी तरीके से ठीक था और उसके ऊपर जो चोटी थी वो भी पूरी तरीके से हील हो गई थी। टियान को अपने कपड़ों की हालत देख के यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था, वो सच में मर के दोबारा जिंदा हुआ है। और जब वो अपने साइड में देखता है तब उसे दिखाई देता है कि भाई मारा जा चुका है और उस भैंस के 2 टुकड़े हो चुके हैं। वहीं पे टियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेहोश होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था। इसके बाद सिस्टम उसे विजुअल दिखाता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। टियान को जैसे प्लेयर के तौर पे चुना गया था तो फिर उसे बूफ दिया गया था और उस बूफ के बाद ही टियान के अंदर पावर्स आ गई थी और टियान उसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाइक के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है तो बाइक पीछे जाके गिरता है और ऐसे ही मारा जाता है। इसके बाद टियान कुल्हाड़ी लेके आगे बढ़ता है और उस भैंस के ऊपर हमला करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन टियान ने ये सब कुछ बेहोश होने के बाद किया था इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था और अब जाके टियान को यकीन हो जाता है कि वो दोबारा मर के जिंदा हुआ है और वो दोबारा जिंदा इसलिए हुआ है इस सिस्टम की वजह से। इसके बाद टियान के सामने कई सारे सिस्टम की विंडोज आने लगती हैं और उसे पता चल जाता है कि अब दुनिया गेम में बदल गई है। इसके बाद सिस्टम टियान को बताता है कि उसका मिशन क्या है। सिस्टम टियान को बताता है कि ये डिस्ट्रक्शन सीजन का पहला सीजन था जो कि एक बार आया है और अगला राउंड 30 दिनों के बाद आने वाला है और इसी तरीके से हर एक महीने में नेचुरल डिजास्टर आते रहेंगे और हमले होते रहेंगे और टियान का सर्जर उसी के ऊपर निर्भर करता है। और टियान का मिशन यही है कि उसे गेम को सर्वाइव करना है और अपने शेल्टर को स्ट्रॉन्गेस्ट कासल के अंदर बदलना है। टियान को धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि अब दुनिया के एल लगने वाले हैं और ये तो बस शुरुआत थी और इसकी शुरुआत जमीन को पॉइजन करके की गई है, यानी कि जो भी चीजें अब उगाई जाएंगी वो सभी जहरीली होंगी। वहीं पे टियान जाके बाइक को चेक करता है तो भाई अभी तक मारा नहीं था और उसे समझ में आ जाता है कि घास वास को खाने की वजह से जो एनिमल्स हैं वो भी म्यूटेट होते जा रहे हैं। इसके बाद टियान बाइक को उठाता है और उसके मुंह और हाथ पैरों को बांध के अपने साथ ले जाने लगता है लीहान को चेक करने के लिए। और जब टियान फार्म हाउस के अंदर जाता है तब उसे लीहान कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे उसके पैर दिखाई देते हैं। टियान को ऐसा लगता है कि लीहान काफी ज्यादा घायल हो गई है और इसीलिए टियान जल्दी से जाके उसे चेक करता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि ये तो सो रही है बस। कुछ ही देर में लीहान को होश आ जाता है और वो टियान से पूछती है कि बाहर क्या हो रहा था। अचानक उसे लाइट दिखाई दी जिसके बाद वो बेहोश हो गए और उसे कुछ भी याद नहीं है और वो साथ ही में टियान से बाइक के बारे में पूछती है। टियान कह देता है कि भाई थोड़ा सा बीमार है और कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो लीहान को वहीं पे सुला देता है और बाहर चला जाता है चीजों को चेक करने के लिए।
इसके बाद टियान बाहर जाता है और सबसे पहले सिस्टम को चेक करता है। तो फिर उसे पता चलता है कि सिस्टम के अंदर कोई भी स्किल्स या फिर वेपन नहीं है। इसे टियान हल्का सा निराश तो होता है, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि सिस्टम के अंदर पॉइंट्स की करेंसी चलती है और उसे कुछ क्वेश्चन मार्क के जैसा नजर आता है। और जब वो उसके ऊपर क्लिक करता है तब उसे पता चलता है कि सिस्टम के पास कुछ सीड्स हैं, यानी कि बीज, जिनका इस्तेमाल वो इसे जहरीली जमीन के ऊपर कर सकता है, जिनसे वो खाने के लिए पेड़ और फल उगा सकता है। पेंगुइन मन के अंदर सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा कीमती होने चाहिए, और जब वो उनके रेट को चेक करता है तो वो सच में बहुत ज्यादा महंगे थे और वहीं पे टियान के पास सिर्फ 400 पॉइंट थे। इसके बाद टियान सिस्टम को और ज्यादा चेक करता है तो फिर उसे कुछ चीजों के बारे में पता चलता है जो कि पॉल्यूशन से जरूरी थी, यानी कि जिनको खा के वो चीजें म्यूटेट हो सकती हैं। इसलिए टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और उन सभी चीजों को जला के राख कर देता है ताकि और कोई चीज म्यूटेट ना हो। इसके बाद टियान एक सीक्रेट रूम के अंदर जाता है जहाँ पे जानते हो खजाना था, खजाना। और जब वो लाइट को जलाता है तब वहाँ पे एनिमेशन थे भाई, अलग अलग टाइप की गन्स थी, मसेटी से लेके AK-47। और मैं ये बात लिख के देता हूँ कि ये सामान्य जीवन जी तो रहा है, लेकिन ये बंदा सामान्य नहीं है। और ऊपर से एनिमे के अंदर जो भी मेल्स बालों के अंदर पोनीटेल लगते हैं ना, वो खतरनाक ही होते हैं। खैर टियान खजाने के ढेर से एक पीतल ही उठाता है, यानी कि छोटी सी पिस्टल। इसके बाद वो एक वॉकी टॉको को ली हान के पास छोड़ देता है ताकि वो उठे तो कम्युनिकेट कर सके। जिसके बाद वो ट्रक को लेके शहर की तरफ जाने लगता है, तो फिर उसका पीछा कई सारे म्यूटेड एनिमल्स करने लगते हैं, लेकिन वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा के उन्हें आसानी के साथ डॉज कर लेता है। और उसी टाइम पे टियान की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आ रही थी जो कि टियान को ओवरटेक करती है और उसके सामने आके रुक जाती है। और उस गाड़ी के ऊपर मशीन गन लगी हुई थी। ट्रक के अंदर से एक मिलिट्री मैन बाहर निकलता है जो कि मशीन गन का निशाना डायरेक्ट टियान के सर के ऊपर करता है। वहीं पे टियान अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि सिटी के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी मिलिट्री को यहाँ पे भेज दिया गया है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड सॉरी एक्स की चिंता होने लगती है। वहीं पे वो लोग टियान को ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं और उसे कहते हैं कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ और तुम्हें घर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि सिटी के हाल बहुत ज्यादा खराब हैं। इसके बाद वो लोग टियान को अकेला छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनके पीछे मिलिट्री हेलीकॉप्टर और एरियर क्राफ्ट भी जा रहा था। इससे टियान को समझ में आ जाता है कि सिटी के हालात के साथ साथ वहाँ पे कुछ म्यूटेड क्रिएचर भी होंगे, इसीलिए एयरक्राफ्ट को वहाँ पे भेजा जा रहा है। वहीं टियान को अपनी एक्स की अभी भी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जाके चेक कर लेगा कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद टियान सिटी के अंदर पहुंचता है तो फिर वहाँ पे एपोकलिप्स ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। हर तरफ नियम को तोड़ा जा रहा था और हर तरफ पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। कई सारे लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे क्योंकि वेजिटेबल वो भी म्यूटेटेड हो चुकी थी और उसके अंदर भी कई टाइप के पॉइजन आ गए थे, इसीलिए जो भी लोग खा रहे थे वो बीमार पड़ते जा रहे थे और मर रहे थे। और हॉस्पिटल इन सभी चीजों को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था और टियान इन सभी चीजों को देख के काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे ली हान और अपनी चिंता हो रही थी क्या वो सक्सेसफुली गेम को पूरा भी कर सकता है। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि जैसा महामारी के टाइम पे होता है वैसा ही हो रहा था। हर तरफ भीड़ लगी हुई थी और खासकर राशन की दुकान पे तो राशन के प्राइस पेट्रोल से भी ज्यादा ऊपर थे और सभी लोग भुखमरी के खातिर इधर उधर लड़ रहे थे। कोई किसी से खाना छीन रहा था तो कोई किसी को ही अलग ही पीटी दे रहा था। और जब टियान रास्ते से गुजर ही रहा था तो फिर उसके सामने एक गाड़ी आती है, इसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है और वो टियान को अपनी सब्जियां बेचने की कोशिश करने लगता है। हालांकि टियान को पहले से ही पता था कि अभी की सब्जियां जो भी होंगी वो सभी पॉइजन ही होंगी, इसीलिए टियान उस बंदे से कहता है कि तुम सबसे पहले खा के दिखाओ तो फिर मैं इन सभी को खरीद लूंगा। इसीलिए वो बंदा इन सभी चीजों से पीछे हट जाता है और टियान के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। टियान उसे कहता है रास्ते से हट जा नहीं तो मैं तेरा थोड़ा फोड़ दूंगा, लेकिन वो बंदा अभी भी टियान की बात नहीं मान रहा था। तो फिर टियान आगे से कट्टा बाहर निकाल लेता है और टियान उस बंदे के मत्थे के ऊपर तान के उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पे तेरा खोपड़ी भी खोल दूं तो फिर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे उस बंदे की फट जाती है और वो तुरंत अपनी गाड़ी वाली लेके पीछे हट जाता है। इसके बाद टियान उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पे जॉलिंग रहती थी। इसके बाद टियान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है और दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन लिन घर पे नहीं थी, इसीलिए वो कारपेट के नीचे से चाबी उठाता है और दरवाजे को खोल के अंदर जाता है। वहीं पे घर का सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ था जो कि लिन की पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट था। इसके बाद वो उसके रूम के अंदर जाता है तो फिर वो रूम के अंदर भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कुछ मेडिकल सप्लीमेंट्स पड़े हुए थे और ये सप्लीमेंट्स आमतौर पे इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लोहे से कोई कटवट लग गया तो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कमरे के अंदर कहीं भी खून के निशान नहीं थे, इसलिए टियान को जॉलिन की चिंता होने लगती है क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा था और उसे यकीन हो जाता है कि जॉलिन के साथ कुछ तो हुआ है या फिर वो कहीं और पे चली गई है। अगले सीन में हम लोग टियान के हाउस को देखते हैं जहाँ पे उसने अपने फार्म को अपग्रेड कर दिया था। अब उसके फार्म का ग्रेड गेस्ट हाउस में हो गया था। साथ ही में उसके सेल्टर स्किल की वजह से उसे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सभी
सेल्टर की मिलती रहेगी, फिर वो चाहे हो या ना हो, और सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने आ जाएगी। भले ही चाहे वो सेल्टर को छोड़ दे, लेकिन इसके बावजूद सेल्टर के अंदर जो चीजें होती रहेंगी उनके बारे में टियान को पता लगता रहेगा। और यहाँ पे कुछ एरिया भी था जिसके अंदर जाके टियान फिशिंग, एनिमल हंटिंग, प्लांटिंग और कंस्ट्रक्शन भी कर सकता था। वहीं पे फार्म का स्टेटस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में होता है वो अभी लॉस था। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि खेती कर रहा था, क्योंकि उसने सिस्टम से सीड्स को खरीद लिया था और उनकी ग्रोथ स्पीड बहुत ज्यादा थी। इसलिए टियान जैसे ही बीजों को लगाता है तो उनके अंदर से छोटे छोटे पौधे बाहर निकल आते हैं। इसको देख के लीहान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही में ये सीड्स 48 घंटे के अंदर ही मेच्योर हो जाएंगे, यानी कि इनके ऊपर फल आ जाएंगे। टियान इनकी ग्रोथ स्पीड को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे सर्वाइवल की चिंता हो रही थी, कहीं उसके पास खाने के लिए खाना न खत्म हो जाए। लेकिन इन सीड्स की वजह से अब उसे अपने सर्वाइवल की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वहीं पे लीहन और सावही भी बैठ के अच्छे से उन पौधों को देख रहे थे और पूरे मजे ले रहे थे। वहीं पे लीहन को चिंता हो रही थी कि कहीं खाना खत्म हो जाने की वजह से वो बेचारे भूखी न रहे, लेकिन अब टियान की वजह से अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद टियान लीहन से पूछता है, क्या तुम्हें वो रूल्स याद हैं जो मैंने तुम्हें बताए थे और तुम्हें वो फॉलो करने हैं? इस पे लीहन आगे से एक एक करके रूल बताती है कि सबसे पहला रूल है कि किसी के हाथों का दिया गया खाना नहीं खाना है, अगर टियान देता है तो ही खाना है। दूसरा नियम यह है कि वो फार्म को छोड़ के नहीं जा सकती है जब तक टियान उसे परमिशन नहीं देता है। तीसरा नियम यह है कि उसे जैसे ही कोई अजीब जानवर दिखाई देता है तो वो तुरंत छप जाए। चौथे नियम के अंदर उसे सावही के ऊपर नजर रखनी है कि वो उल्टा सीधा चीज ना खाए, खासकर घास को। इसके बाद सिस्टम टियान को बताता है कि उसने जो फलों को उगाया था, जो फसल उगाई थी, अब वो तैयार हो चुकी है, अब वो फल को तोड़ सकता है। वही सिस्टम टियान को बताता है कि ये जो टमाटर हैं ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियंस हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा कमाल की चीजें हैं और इनको काफी लंबे टाइम तक स्टोर भी किया जा सकता है। और अगर टियान इन्हें कंज्यूम करता है तो फिर उसकी बॉडी कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसकी फिजिक भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद टियान सबसे पहले टमाटर को टेस्ट करता है तो फिर उसे पता चलता है कि टमाटर सच में बहुत ज्यादा मीठा है। साथ ही में टियान जैसे ही टमाटर की बाइट लेता है तो फिर उसे पता लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर छोटी मोटी चोटें थी वो अपने आप ही हील हो गई हैं और उसकी फिजिक भी बढ़ जाती है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि इस एपोकलिप्स की दुनिया के अंदर जहाँ पे खाना मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसे ऐसी फसल मिल गई है जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देती है। इसलिए टियान फैसला करता है कि वो और भी कई सारे टाइप्स के सीड्स खरीदेगा। दरअसल सिस्टम के अंदर सीड्स को भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड किया गया था, जो कि पॉइंट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और सिस्टम के अंदर अलग अलग फंक्शन भी थे और अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सिस्टम टियान को बताता है कि एक्सचेंज सिस्टम मेनली रिसाइकलिंग क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। दरअसल टमाटर लेने के बाद जो पेड़ बचता है उसको सिस्टम रिसाइकल कर सकता है और उसका इस्तेमाल वो करेगा पॉइंट्स देने के लिए। साथ ही में सिस्टम अलग अलग तरह के मिनरल्स मीट को भी स्टोर कर सकता था और टियान इन्हें खरीद भी सकता है, लेकिन उनके लिए अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे। जैसे कि एक सुप्रीम गॉड टायर इनहेंस क्रॉप्स है और ये सबसे हाई लेवल की है। इसके नीचे पे आती है गॉड टायर पावरफुल क्रॉप्स और इसके नीचे आती है एशियन मेडिकल क्रॉप्स और इसके नीचे आती है एंटी रेडिएशन ग्रेड क्रॉप्स। और ये सभी क्रॉप्स लेवल 1 से लेवल 4 पे है। लेवल 1 की भाई जो जमीन जहरीली है उसके ऊपर फसल उगाई जा सकती है, तो फिर फसल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो क्रॉप्स अलग टाइप्स की हैं उनके पास अलग एनहांसमेंट रहेगा, लेकिन इनकी एक फितरत है कि वो जहरीली जमीन के ऊपर पक्का उगेंगी। और सिस्टम टियान को बताता है कि जब तक उसके पास सफिशिएंट मात्रा के अंदर पॉइंट्स रहते हैं तो फिर वो अपने फार्म को एक टॉप टायर मिलिट्री बेस के अंदर भी चेंज कर सकता है। और बेशक यार टियान इन सभी चीजों को पाके काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके पास जीने के लिए अब नई उम्मीदें आ रही थी। इसके बाद वो एशियन मेडिकल ग्रेड के क्रॉप्स की तरफ देखता है तो वो भी अब पूरी तरीके से उग गई थी, क्योंकि इनका मेच्योरिटी रेट 10% से ज्यादा था एंटी रेडिएशनल क्रॉप्स के मुकाबले में। और हाँ, CROPS क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, और मुझे इसकी वर्ड मीनिंग लेंजो के खेत से पता चली थी। खैर, जो मेडिकल ग्रेड क्रॉप्स थी इनकी एक खासियत थी कि ये बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती हैं जैसे कि पॉइजन, इलनेस और डैमेज, उसको ठीक कर सकती थी। और इसका स्टोरेज टाइम अनलिमिटेड है, यानी कि टियान जब तक चाहे तब तक इन्हें रख सकता था, ये सड़ेंगी नहीं। इससे टियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे अगर बीमारी हो जाती है या फिर रेडिएशन यानी कि जहरीली हवा वो उसकी बॉडी के अंदर आ भी जाती है तो वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद टियान बचे कुचे जो भी सामान थे यानी कि जो फसल थी उसे रिसाइकल कर देता है, क्योंकि टियान ने 200 किलो क्रॉप्स यानी कि फसल को सेल किया था तो फिर उसे 2000 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पे मिले थे और साथ ही में कुछ नई सब्जियां भी उसके स्टोर के अंदर ऐड कर दी जाती हैं। इसके बाद सिस्टम टियान को कंग्रेचुलेट भी करता है, क्योंकि उसने पहला रिसाइकलिंग टास्क अचीव कर लिया था, इसीलिए अब उसे एक नया टाइटल दिया गया था, मास्टर ऑफ रिसाइकलिंग। और इसे रिवॉर्ड के तौर पे एक स्मार्ट रोबोट भी दिया जाता है जिसका टाइप एग्रीकल्चर था, यानी खेती बाड़ी करने वाला। हालांकि टियान को इस रोबोट से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि ये दिखने में काफी
ज्यादा छोटा था, क्योंकि वो रोबोट टियान की हथेली के बराबर था। लेकिन जब टियान रोबोट के बारे में ऐसी सब बातें सोचता है, तब रोबोट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे देख के घूरने लगता है, जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपने छोटे छोटे हाथों को पंजों में बदल के तेजी के साथ जो फसलें थी उन सभी को काट पीट के अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइडेड कर देता है। बेसिकली जो फैला हुआ था उसे समेट के एक बराबर कर देता है। इससे टियान को समझ में आ जाता है कि ये रोबोट उसकी मन की बात सुन सकता है, वो उसके मन के जरिए जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो रोबोट टियान की तरफ घूर के देखता है और टियान को समझ में आ जाता है कि अब इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। वहीं पे टियान इस रोबोट की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर वो अच्छी मात्रा में पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेता है तो फिर वो एक कॉम्बैक्ट रोबोट खरीद सकता है, फाइटिंग वाला, और तब उसे ली हान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो बिल्कुल ठीक रहेगी। वहीं पे हम लोग ली हान को देखते हैं, जो कि वही अपना कार्टून देख रही थी, क्योंकि फॉर्म अपग्रेड होने के बाद उसके पास खुद का ही डिजिटल जनरेटर आ चुका था। इसके बाद टियान उन लोगों के लिए वहाँ पे चिकन लेके आता है और वो ली हान से कहता है कि हाँ आओ और खाना खा लो, कार्टून देखना बंद करो। वहीं पे ली हान और साओ ही जैसे ही चिकन को देखते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा ललचा देते हैं और भागते हुए सीधा चिकन के पास आके उसकी खुशबू लेने लगते हैं। टियान ली हान को समझाता है कि वो घर के अंदर जितना चाहे उतना खाना खा सकती है। तो फिर ली हान टियान को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है, लेकिन टियान उसे कहता है कि अगर बाहर को किसी को पता चला कि घर में हमारे खाना रखा है तो फिर तुम्हें खाना 3 दिनों तक नहीं मिलेगा। तो फिर ली हान आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी कि उनके घर पर खाना है। इसके बाद वो एक लेग पीस उठाती है और साओ ही को खिलाने लगती है और उसे चिकन लेग पीस खिलाने के बाद उससे कहती है कि वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। लेकिन उसे बाद में उसे साओ बाई के बारे में याद आता है और वो सोचती है कि बाई कहाँ पे होगा और कैसा होगा, वही व्हाइट वाला डॉग। तो फिर टियान ली हान से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हल्का सा चोटिल है और जब टियान उसे ठीक कर देगा तब वो यहाँ पे उसे ले आएगा और तब ली हान उसके साथ खेल सकती है। इसलिए ली हान को बाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग बाई को देखते हैं, जो कि दोबारा उठ चुका था और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला था। लेकिन तभी टियान के पास नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम उसे बताता है कि कोई उसके फार्म के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है और उसका थ्रेट लेवल 3 था। इसके बाद टियान खिड़की से झांकता है, तब उसे पता चलता है कि ये तो अंकल नान है। इसके बाद टियान जब बाहर आता है तो फिर अंकल टियान के पास आते हैं और वो यहाँ पे टियान से हेल्प लेने के लिए आए थे और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। अंकल टियान को बताते हैं कि उनके घर के ऊपर खाना था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया है, शायद से किसी ने चुरा लिया है और वो टियान से यहाँ पे थोड़ा सा खाना लेने के लिए आए थे। टियान पहले तो मना करता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अंकल आगे से बताते हैं कि उनकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है तो फिर टियान को दया आ जाती है और वो अपने पास से थोड़ा सा खाना निकाल के उन्हें दे देता है और वो उन्हें बता देता है कि उनके पास इतना ही खाना है, अगर वो सारा दे देंगे तो फिर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अंकल वो खाना लेते हैं और टियान को शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाते हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि अंकल ने उसे काफी ज्यादा सिखाया है कि फार्मिंग वार्मिंग कैसे करते हैं, इसलिए टियान फैसला करता है कि वो पीठ पीछे उनकी मदद कर देगा। इसीलिए टियान रात में गाड़ी उठाता है और ली हान के साथ बाहर निकल जाता है ताकि वो अंकल की मदद कर सके। वहीं पे ली हान टियान से पूछती है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो फिर टियान उसे अंकल के बारे में बताता है। तो फिर ली हान को याद आता है कि अंकल का जो बेटा हुआ करता था वो उसे खाने के लिए काफी ज्यादा कैंडी दिया करता था। इसके बाद वो लोग घर के पास पहुँच जाते हैं तो पीछे ही गाड़ी रोक लेते हैं। वहीं पे ली हान अपने पास से ही कुछ स्नैक्स निकालती है और वो भी टियान को देने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग खाना पहुंचा पाते कि उससे पहले ही उन्हें अंकल की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि अपने बेटे से कह रहे थे कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। टियान और ली हान जब खिड़की से झांक के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अंकल के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो काफी टाइम से खून की उल्टियाँ करे जा रहा है। उसकी हालत देख ली हान को भी चिंता होने लगती है और वो टियान से कहती है कि वो लोग क्या उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। टियान को उसी टाइम पे गाजर के बारे में याद आता है, जो कि बीमारी और रेडिएशन को ठीक कर सकती थी और टियान फैसला करता है कि उसे इसे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हम लोग अंकल के बेटे को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी और ये लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे कोई बेड ही नहीं बचा था और ऊपर से अगर वो लोग हॉस्पिटल चले भी जाते हैं तो हॉस्पिटल वालों के पास इनकी बीमारी को क्योर करने का कोई भी इलाज नहीं था। उसी टाइम में शीशे की खिड़की टूटती है और उन लोगों के सामने एक बोरी आके गिरती है और जब अंकल उस बोरी को खोलते हैं तब उन्हें बोरी के अंदर कई सारी वेजिटेबल्स दिखाई देती हैं और साथ ही में उनके अंदर एक पेपर भी लिखा हुआ था और जब अंकल उसे रीड करते हैं तब पेपर के ऊपर टियान ने लिखा था कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा मारा जाए तो वो जल्दी से कैरेट अपने बेटे को खिला दे। वहीं पे अंकल को तो पहले यकीन बिल्कुल भी नहीं होता है और वो आगे से चिल्लाने लगते हैं। वहीं पे अंकल का बेटा अपने बाप से कहता है कि वो ट्राई करना चाहता है क्योंकि अगर वो लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं तो भी उनके पास जीने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए मरने से पहले वो एक बार जीने की उम्मीद को ही चखना चाहता है। तो फिर अंकल आगे बढ़ते हैं
और उसे वो कैरेट खिला देते हैं और वो जैसे ही उस कैरेट को खाता है तब उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो खून की उल्टियां लगातार करने लगता है। लेकिन 4-5 बार खून की उल्टी करने के बाद वो एक टाइम पे जाके पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, जिससे अंकल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। उसी टाइम पे बिजली भी वापस आ जाती है तो फिर टियान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जॉलिंग को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। और मुझे थोड़ा सा दुख लगा कि इन लोगों ने फ्यूचर में जॉलिंग का पत्ता ही काट दिया। मैंने अभी तक सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड का कोई भी अता पता नहीं है और ऊपर से आगे जाके तो ये डार्क हो जाती है। जिसके बाद हमने जोंगलिन का थोड़ा सा जलवा भी दिखाया जाता है जिसको कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे थे और इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग पैसे और खाने के खातिर जोंगलिन को किसी लोगों को देने वाले हैं और वो लोग जोंगलिन के साथ क्या करेंगे इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े जोंगलिन का कोई अता पता नहीं है। डोंट इवन हैव अ सिंगल हिंट। इसके बाद हम लोग टियान और लिहान को देखते हैं जो कि गाड़ी से फार्म की तरफ जा रहे थे और वहीं पे लिहान बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। 6 साल की वाली बच्चे क्या करते हैं फालतू की बकवास, और ये बच्ची बिल्कुल वही कर रही थी। टियान भी उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा पक जाता है। खैर उसी टाइम पे एक म्यूटेटेड एलिमेंट उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करता है जिससे वो पूरी गाड़ी हिल जाती है। इसके बाद वो अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करके शीशे को तोड़ने ही वाला था कि उससे पहले ही टियान गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन वो गाड़ी की छत को अभी भी नहीं छोड़ता है और बगल वाले शीशे से टियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। टियान अपने पास से अपना कट्टा बाहर निकालता है और छत के ऊपर शूट करता है तो फिर वो जल्दी से पीछे हटता है और गाड़ी के बोनेट पे आ जाता है। इसके बाद टियान के अंदर सल्लू भाई की आत्मा आ जाती है और वो गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाते हुए उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं और सीधा ले जाके एक पेड़ के ऊपर ठोक देते हैं जिससे उस बंदर की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था तो टियान कट्टा बाहर निकालता है और उसके सर के अंदर छेद कर देता है। वहीं पे जब टियान उसकी बॉडी को चेक करता है तब उसकी बॉडी के ऊपर सीरियल नंबर भी था 05। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये आया कहाँ से, ना तो यहाँ पे कोई नर्सरी है और ना ही कोई जू। इसके बाद उसे उसी मेडिसिन के बारे में याद आता है जो कि लिन के घर के अंदर पड़ी हुई थी और उनके घर के सबसे ज्यादा करीब एक ही चीज है जो कि एक लेबोरेटरी। इसके बाद वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं और टियान लिहान को किसी काम से भेज देता है। इसके बाद वो बाई के पास जाता है उसे ठीक करने के लिए। इसके बाद वो अपने पास से गाजर निकालता है और जबरदस्ती बाई को खिला देता है इस उम्मीद में कि गाजर खाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन गाजर खाने के बावजूद बाई को कुछ भी नहीं होता है और वो फिर से टियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी टाइम पे हम लोग लिहान को देखते हैं और उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, इसीलिए वो खड़ी होती है और टियान के पीछे चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। वहीं पे जब वो कमरे के अंदर आती है तब उसे टियान दिखाई देता है तो वो फैसला करती है कि वो टियान को डरा देगी। इसके बाद वो चुपके से टियान के पीछे जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है, जिससे टियान सच में हैरान हो जाता है, डरने की वजह से नहीं बल्कि बाई की मौत से। वहीं पे लिहान को जैसे ही बाई की बॉडी दिखाई देती है तो वो काफी ज्यादा हिल जाती है और उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि उसके पैर डगमगा जाते हैं। इसके बाद वो रोते हुए टियान से पूछने लगती है कि उनके पास तो कैरेट थी यानी कि गाजर, इसकी मदद से वो लोग बाई को ठीक कर सकते थे। लेकिन टियान उसे समझाता है कि गाजर खिलाने के बावजूद बाई ठीक नहीं हुआ था। लेकिन लिहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो आगे से चिल्लाते चिल्लाते रोने लगती है। जिसके बाद वो लोग बाई की बॉडी को जला देते हैं और उसके लिए एक अच्छी सी कब्र भी बना देते हैं। लेकिन बाई की मौत से लिहान को काफी ज्यादा असर हुआ था, इसीलिए वो कुछ दिनों तक गुमसुम रहती है और खाना भी नहीं खाती है। इसीलिए टियान साव भाई से कहता है कि उसके पास रहो और उसके ऊपर ध्यान रखना। जिसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जो कि दोबारा चीजों को हार्वेस्ट करता है और जो भी फसल होती है उसे बेच देता है और उससे काफी ज्यादा पॉइंट भी मिल रहे थे। वेपी सिस्टम टियान को सजेस्ट करता है कि उसे ग्रीन हाउस को डेवलप कर लेना चाहिए। टियान सिस्टम की बात मान के जो ग्रीन हाउस होते हैं उन्हें डेवलप कर लेता है और इन्हीं के अंदर भाई सब्जियां उगाई जा रही हैं और ऐसे ग्रीन हाउस के अंदर जैसा टेम्परेचर बना दिया जाता है वैसा ही बना रहता है, जो कि खास तरह की सब्जियों को उगाने के लिए बहुत ज्यादा कमाल का रहता है। खैर उसी टेम्परेचर सिस्टम टियान के पास दोबारा आता है और उसे बताता है कि उसके शेल्टर का लेवल 3 है, जो कि ज्यादातर छोटे वाइल्ड एनिमल्स को ही कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा हमला होता है तो फिर शेल्टर खुद को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए फेंग को शेल्टर को भी डेवलप कर लेना चाहिए। वहीं पे टियान को भी लगता है कि शेल्टर उसकी सबसे जरूरी चीजों में से एक है, इसीलिए उसे शेल्टर के लेवल को अपग्रेड कर लेना चाहिए ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। इसीलिए वो शेल्टर को अपग्रेड कर देता है और शेल्टर डेवलप होकर लेवल 2 पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शेल्टर जब अपग्रेड होता है तो फिर उसका एरिया बढ़ जाता है और साथ ही में चारों तरफ से दीवारें आ जाती हैं जो कि सेफ्टी दीवारों की तरह थी और साथ ही में वहाँ पे कुछ रडार परेड वाले रोबोट भी आ जाते हैं जो कि सेफ्टी को ध्यान रखेंगे। वहीं पे टियान के पास कुछ पॉइंट बचे हुए थे तो टियान फैसला करता है कि वो उनकी मदद से कोई मैकेनिकल गार्ड खरीद लेगा जो कि लिहान की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखेगा। और उसी टाइम पे टियान को एक मैकेनिकल डॉग दिखाई देता है, लेकिन उसके पॉइंट कुछ ज्यादा ही हाई थे। टियान शुरू में तो सोचता है कि उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसे बाई के बारे में याद आता है और टियान
फैसला करता है कि वो इसे ले लेगा। इसके बाद टियान उस डॉग को खरीद ही लेता है। साथ ही में उसने एक हमिंग बर्ड को भी खरीदा था, जिसका अटैक करने का तरीका असल में शूटिंग था। वहीं पे मैकेनिकल डॉग का नाम हाउंड था और इसके अटैक करने का तरीका